हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको कन्या लग्न के बारे में बताऊंगा। यदि आपका जन्म या आपके परिवार में किसी बच्चे का जन्म कन्या लग्न में हुआ है तो इस लग्न में जन्म लेने वाले लोगों, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, उनके जीवन में उतार चढ़ाव किन ग्रहों के कारण आते हैं या शुभ योग भी बनते हैं तो किन ग्रहों के कारण बनते हैं, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। इसके साथ ही कन्या लग्न वालों को क्या क्या कार्य करने चाहिए इसके बारे में सर्वप्रथम बताऊंगा। कन्या लग्न अर्थात 6 नंबर का लग्न, लग्न कुंडली में प्रथम भाव जो होता है, यहाँ पर आप ध्यान से देखें, उसमें 6 का अंक लिखा हुआ है, यही कन्या लग्न कहलाता है। इसका स्वामी बुध है, द्विस्वभाव राशि है, भूमि प्रधान राशि है। अब बुध के कार्य कौन कौन से होते हैं? सर्वप्रथम तो बुध से हम वाणिज्य को देखते हैं। जितना भी व्यापारी वर्ग है वह सारा बुध से संबंधित है और वाणिज्य विषय भी बुध से संबंधित है। वाणिज्य लेकर या वाणिज्य विषय को पढ़कर आगे किए जाने वाले कार्य, जिसमें मैनेजमेंट भी आता है, फाइनेंस भी आता है, लेखा अधिकारी भी आता है, लेखन के कार्य भी आते हैं। वैसे इसमें अच्छे अच्छे लेखक भी आते हैं। बहुत से लोग आपने देखे होंगे जिनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है, लिखावट बहुत अच्छी होती है, वे भी बुध से प्रभावित होते हैं। कन्या लग्न वाले भी होते हैं, कला से जुड़े हुए लोग होते हैं, अच्छे अच्छे पेंटर भी होते हैं। इसके साथ ही जो कागज उद्योग पूरा है वह बुध के अंदर ही आता है। जितना भी पेपर है और पेपर का प्रयोग जहाँ होता है, जिन मशीनरी में होता है, जैसे अखबार छपते हैं, प्रिंटिंग मशीनरी है, और इसके अलावा फोटो स्टेट की छोटी सी मशीन है, ऐसा कार्य करने वाले लोग भी बुध से प्रभावित होते हैं। बुध का प्रभाव उनके ऊपर रहेगा और वे ऐसे कार्य करेंगे। डॉक्टर भी होते हैं इसमें, MBBS जो डॉक्टर होते हैं, सामान्य डॉक्टर आपने देखे होंगे, जो छोटी छोटी बीमारियां, सभी बीमारियों के इलाज करते हैं, क्लिनिक खोल कर बैठते हैं, वे भी कन्या लग्न के होते हैं। इसके अलावा अकाउंटेंट, CA, कथावान, अच्छे वक्ता जो होते हैं वे भी इस लग्न से संबंधित होते हैं। मार्केटिंग के काम करने वाले, बैंक से संबंधित कार्य करने वाले लोग, वे भी बुध से प्रभावित होते हैं। कन्या लग्न वाले हैं जो भी व्यक्ति, वे ऐसे काम करें तो उनको लाभ मिलता है। शेयर मार्केट भी इसी में आता है। शेयर सट्टा बाजार से जुड़े हुए कार्य करने वाले भी बुध से संबंधित होते हैं। अब हम आगे बात करें कि कन्या लग्न जो है, इस लग्न में कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन से ग्रह अशुभ होते हैं। जब तक ये बात नहीं समझ पाएंगे तब तक आप इसकी वास्तविकता ही नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले बात करूंगा बुध की। बुध लग्नेश है। इस कुंडली में लग्न और दशम का स्वामी होकर बुध अच्छे फल देने वाला होता है। बुध की दशा यदि कन्या लग्न में चल रही है तो ऐसी स्थिति बहुत शुभ होती है, व्यक्ति को अच्छे लाभ मिलते हैं। बहुत से स्टेशनरी के काम करने वाले लोग हैं, छोटे सी छोटी पेंसिल, रबड़, पेन, कॉपी, किताब का काम करने वाले लोग भी बुध से संबंधित होते हैं। तो बुध इस कुंडली में बहुत शुभ होता है। बुध की दशा यदि किसी व्यक्ति को चल रही है तो वह अच्छे फल देती है। लेकिन कुंडली में बुध अस्त नहीं होना चाहिए या पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुध त्वचा का भी कारक है। और विशेषकर जो खिलाड़ी होते हैं, किसी के कंधे निकल जाते हैं, तो कन्या लग्न वाले ऐसे खिलाड़ी जो खेलते समय कंधे निकल जाना, नस पे नस चढ़ जाना, नस चटक जाना, ऐसी स्थितियां बुध के कमज़ोर होने से होती है। त्वचा संबंधित रोग, जैसे बुध मंगल के साथ है, सूर्य के साथ है, वैसे मंगल के साथ हो तो त्वचा संबंधित रोग विशेष बनते हैं। राहु के साथ हो तब भी, मित्र होकर भी त्वचा संबंधित रोग बन जाते हैं कन्या लग्न में। तो बुध इस कुंडली में बहुत ही शुभ प्लेनेट है, अपनी दशा में अच्छे फल देता है। अब शुक्र की बात करें, शुक्र इस कुंडली में नवम और द्वितीय भाव का स्वामी है। तो शुक्र भी इस कुंडली में बहुत ही योग कारक शुभ ग्रह है। जब भी उसकी दशा आएगी, भाग्य की भी वृद्धि करेगा, धन की भी वृद्धि करेगा।
और बुध की जब दशा आएगी तो नौकरी काम काज में अच्छा रहेगा, शरीर भी अच्छा रहेगा। बुध अच्छा है तो शरीर भी अच्छा रहेगा। अब शनि की बात करें तो शनि इस कुंडली में 5वें और 6ठे भाव का स्वामी है। यह सामान्य फल देगा, अपनी दशा में जब भी आएगा सामान्य फल देगा। यदि शनि का प्रभाव केंद्र में या लग्न में हो, विशेषकर केंद्र में भी लग्न और दशम भाव में हो, तो व्यक्ति आर्किटेक्ट भी होता है। कन्या लग्न में अच्छी डिज़ाइन बनाने वाला आर्किटेक्ट भी होता है। तो शनि की दशा यहाँ सामान्य फल देती है, लेकिन अशुभ नहीं होता है। राहु की राशि कन्या कहलाती है। कई शास्त्रों में लिखा है कि राहु की राशि जो है कन्या है। कन्या राशि पर राहु बुरे फल नहीं देता, और कन्या लग्न में भी राहु लगभग कई स्थानों पर शुभ रहता है। सूर्य की बात करें तो सूर्य इस कुंडली में सम रहेगा। सूर्य की दशा जब भी कन्या लग्न में आएगी तो थोड़े खर्च रहेंगे, व्यर्थ यात्राएं रहेगी। और चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा यदि इस कुंडली में अच्छी स्थिति में है, लग्न में है, दशम में है, नवम में है, तो वहाँ पर सूर्य अच्छे फल देगा। द्वितीय भाव में है तब भी अच्छे फल देगा, लेकिन चंद्रमा की दशा में स्वास्थ्य जरूर प्रभावित होगा, बुरे तौर से चंद्रमा प्रभावित करेगा। तो चंद्रमा इस कुंडली में विशेष लाभकारी नहीं है। यदि गुरु की बात करें इस कुंडली में तो 4थे और 7वें भाव का स्वामी है, तो गुरु भी इस कुंडली में जब भी दशा में आएगा अच्छे फल नहीं देगा। व्यक्ति को सोच समझ के कार्य करने चाहिए, अन्यथा उसको नुकसान होते हैं। यदि कोई खुद का व्यापार भी करता है, गुरु की दशा यदि कन्या लग्न में चल रही तो समस्याएं रहती है, और उल्टे सीधे काम करेगा तो और ज़्यादा समस्याएं रहेगी। यदि अधिकारी है तब कहीं रिश्वत भी ले लेगा, तब भी फंसावट रहती है, कानूनी दाव पेच में फंस जाता है। तो गुरु की दशा भी कन्या लग्न में विशेष लाभकारी नहीं होती। यदि मंगल की बात करें तो 3रे भाव और 8वें भाव का स्वामी मंगल है, तो मंगल की दशा में विशेष सावधानी रखनी होती है। जब भी कन्या लग्न की कुंडली में मंगल की दशा आती है तो व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होता है, अन्यथा शारीरिक कमजोरी, पेट के रोग, छोटे भाई बहनों से झगड़े झंझट समस्याएं होती है, भूमि मकान वाहन संबंधित समस्याएं भी होती है। तो मंगल की दशा में सावधानियां रखनी चाहिए। शिक्षा पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, और मंगल बहुत ज़्यादा अशुभ स्थिति में तो और ज़्यादा नुकसान होते हैं। तो यहाँ आपने सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु सबकी जानकारी ले ली। अब केतु बचा। तो इस लग्न में केतु जो होता है वह भी विशेष फल नहीं देता है। केतु की दशा यदि कन्या लग्न में आती है तो वह अच्छी नहीं होती है। तो इस विषय से आप समझ सकते हैं कि कन्या लग्न में बुध, शुक्र, शनि, राहु, सबसे पहले तो बुध शुक्र की युति बहुत अच्छी होती है। यदि कन्या लग्न की कुंडली में नवम स्थान, द्वितीय स्थान, लग्न, दशम या लाभ स्थान जहाँ कर्क राशि, वहाँ पर भी बुध और शुक्र की युति हो तो व्यक्ति को पैसे की कोई कमी नहीं होती है। हाँ, बुध शनि की युति सामान्य योग कारक होती है, लेकिन शनि और गुरु की युति है तो थोड़ी स्थिति खराब हो जाती है। शुक्र गुरु की युति है तब भी स्थिति थोड़ी सी खराब हो जाती है। तो यहाँ पर देखना होता है कि बुध शुक्र राजयोग कारक होते हैं इस लग्न में। बुध शुक्र यदि कुंडली में एक साथ बैठे हुए हैं कन्या लग्न में, और इन भावों में जैसे मैंने बताया कि नवम है, दशम है, लग्न है, द्वितीय है या लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर ये दोनों ग्रह साथ में बैठकर बहुत ही अच्छा फल देते हैं, लेकिन अस्त नहीं होने चाहिए। तो बहुत सी बार उल्टी सीधी दशाएं चलती है। जैसे कन्या लग्न में गुरु की दशा चल रही है, मंगल की दशा चल रही है, तो व्यक्ति प्रताड़ित है, पीड़ित है, या किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति में उत्साह नहीं है, कार्यों में भी लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसका मूल कारण वही होता है। तो जिस ग्रह की दशा चल रही है, जैसे गुरु की दशा चल रही है, मंगल की दशा चल रही है, तो वहाँ उनकी शांति करनी पड़ती है। उन ग्रहों के जाप करेंगे तो आपको लाभ मिलेंगे। तो यह एक बहुत ही अच्छी स्थिति है इस लग्न की जो मैंने आपको बताई, और इस स्थिति को समझते हैं तभी जाकर हम किसी लग्न का फल कर पाते हैं, बिना लग्न को देखे। क्योंकि लग्न में हर लग्न के अलग अलग ग्रह योग कारक होते हैं और बहुत से अशुभ भी होते हैं उस लग्न में। तो कन्या लग्न में बुध शुक्र सबसे श्रेष्ठ, शनि राहु मध्यम होते हैं, सूर्य भी मध्यम से नीचा होता है, चंद्रमा मंगल गुरु केतु ये अच्छे फल इस लग्न में नहीं देते हैं। और यदि
आपको अच्छी दशाएं चल रही है, शुक्र की दशा है, बुध की दशा है, तो आप मेहनत करते हैं तो सफलता भी मिलती है। और बाकी नियम तो यह है कि पूरी कुंडली देखें तभी पता लगता है। यदि आपके कोई प्रश्न है तब भी करेंगे तो मैं आपको जवाब अवश्य दूंगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।